स्टार्ट करता हूं। अब 5 से 10 लाख 20 लाख तक आराम से ले सकते हैं बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आज इस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिजनेस लोन कैसे लें। बिजनेस लोन कैसे लें पूरे पैन इंडिया में, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो पूरी आपको जानकारी होगा कि बिजनेस लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से बिजनेस लोन लें तो सही रहेगा और कहाँ से जल्दी मिल जाएगा। तो आज इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखिएगा। बीच में स्किप कीजिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो ये देखिएगा, इसमें पूरा पता आपको चलेगा कि बिजनेस लोन कैसे लें और कैसे कहाँ से लें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बिजनेस लोन में। ये पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। अब 5 से 10 लाख 20 लाख तक आराम से ले सकते हैं बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करता हूं कि बिजनेस लोन कैसे लें। एक होता है जो नॉर्मल दुकान होता है विदाउट जीएसटी विदाउट आईटीआर, जो 3 लाख तक देता है, और एक होता है बिजनेस लोन जो जिसके पास आईटीआर जीएसटी है, मोटा अमाउंट चाहिए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख। ये दोनों बिजनेसमैन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आईटीआर और जीएसटी जिसके पास है उसको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट और कहाँ से लोन मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक, ये ध्यान रहे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आज के डेट में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। कहीं भी आप जाइए, लोन छोड़ दीजिए, आप कहीं भी जाइए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जिसके नाम से बिजनेस है, जिसके नाम से जीएसटी है, उसका मैं बता रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बात। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना होना चाहिए। 3 पेज का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो आप जीएसटी बनवाते हैं दुकान के नाम से, फॉर्म के नाम से, वो 3 साल पुराना होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। एक करेंट अकाउंट, जहां आप जीएसटी के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाए हैं, इंडिविजुअल नहीं, जीएसटी के नाम से। किराना दुकान, कोई भी किराना दुकान है, मान लीजिए किराना दुकान के नाम से आप जीएसटी बनाए हैं, तो बाबू किराना स्टोर के नाम से जीएसटी बनाए तो बाबू किराना स्टोर के ही नाम से अकाउंट होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ जीएसटी वालों के लिए बिजनेस लोन कैसे मिलता है उसके लिए बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, करेंट अकाउंट होना चाहिए जीएसटी के नाम से ही, जो जीएसटी पे नाम पे चढ़ा है उसी नाम से करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो करेंट अकाउंट 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगता है उसमें, और आईटीआर 2 साल का, आईटीआर विथ कंप्यूटेशन 2 साल का होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अब जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से वो आपको मिल सकता है। तो मैं बता दूं लास्ट में, जो जिसके पास जीएसटी है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फाइनली एक बार लास्ट में मैं बता दूं कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 पेज वाला होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट करेंट अकाउंट का 1 साल का होना चाहिए, आईटीआर 2 साल का होना चाहिए, उसका कंप्यूटेशन 2 साल का होना चाहिए। तब आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अब आइए मैं बता रहा हूं जो 3 लाख तक विदाउट आईटीआर और जीएसटी, विदाउट आईटीआर और जीएसटी 3 लाख तक कैसे मिलेगा। जिसके पास दुकान है, आईटीआर जीएसटी नहीं है, उसको लोन कैसे मिलेगा। उसके पास मान लीजिए आईटीआर है ही नहीं, जीएसटी है ही नहीं, उसको आराम से लोन मिल जाएगा। बैंक नहीं दे रहा है लेकिन फाइनेंस आज के डेट में आ गया है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भाई, उसमें भी लगता है डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, और ये मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, चूँकि ओटीपी जाता है। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीना का होना चाहिए, उसमें 1 साल का भी मांगता है, सेविंग अकाउंट हो कोई दिक्कत नहीं। और एक कोअप्लिकेंट वाइफ, लेडीज का, कोई भी वाइफ हो, मम्मी हो, मतलब कोई भी लेडीज का एक आधार पैन भी होना चाहिए, उनका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए,
ध्यान रहे। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है इसमें, बस आराम से स्टॉक के हिसाब से वो क्रेडिट विजिट करता है, 1.5 से 2 लाख आराम से हो जाएगा। तो मैं दोनों इस वीडियो के माध्यम से बता दिया आपको। जो बिजनेस लोन जीएसटी, आईटीआर और जीएसटी है जिसके पास, उसको कैसे लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, 5 लाख से अबव मिल सकता है। और 5 लाख से नीचे वालों के लिए आईटीआर जिसके पास नहीं है, जीएसटी नहीं है, उसके लिए भी मिल सकता है। आप तो ये मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोग को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि बिजनेस लोन कैसे लें। एक होता है जो नॉर्मल दुकान होता है विदाउट जीएसटी, विदाउट आईटीआर, जो 3 लाख तक देता है। और एक होता है बिजनेस लोन जो जिसके पास आईटीआर जीएसटी है, मोटा अमाउंट चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। ये दोनों बिजनेसमैन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आईटीआर और जीएसटी जिसके पास है उसको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, और कहाँ से लोन मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक, ये ध्यान रहे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आज के डेट में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। कहीं भी आप जाइए, लोन छोड़ दीजिए, आप कहीं भी जाइए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जिसके नाम से बिजनेस है, जिसके नाम से जीएसटी है, उसका मैं बता रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बात, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना होना चाहिए। 3 पेज का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो आप जीएसटी बनवाते हैं दुकान के नाम से, फॉर्म के नाम से, वो 3 साल पुराना होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। एक करेंट अकाउंट, जहां आप जीएसटी के नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाए हैं, इंडिविजुअल नहीं, जीएसटी के नाम से। किराना दुकान, कोई भी किराना दुकान है, मान लीजिए किराना दुकान के नाम से आप जीएसटी बनाए हैं, तो बाबू किराना स्टोर के नाम से जीएसटी बनाए, तो बाबू किराना स्टोर के ही नाम से अकाउंट होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ जीएसटी वालों के लिए। बिजनेस लोन कैसे मिलता है उसके लिए बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, करेंट अकाउंट होना चाहिए जीएसटी के नाम से ही, जो जीएसटी पे नाम पे चढ़ा है उसी नाम से करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो करेंट अकाउंट 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगता है उसमें। और आईटीआर 2 साल का, आईटीआर विथ कंप्यूटेशन 2 साल का होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अब जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से वो आपको मिल सकता है। तो मैं बता दूं लास्ट में, जो जिसके पास जीएसटी है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फाइनली एक बार लास्ट में मैं बता दूं कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 पेज वाला होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट करेंट अकाउंट का 1 साल का होना चाहिए, आईटीआर 2 साल का होना चाहिए, उसका कंप्यूटेशन 2 साल का होना चाहिए। तब आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अब आइए मैं बता रहा हूं जो 3 लाख तक विदाउट आईटीआर और जीएसटी, विदाउट आईटीआर और जीएसटी 3 लाख तक कैसे मिलेगा। जिसके पास दुकान है, आईटीआर जीएसटी नहीं है, उसको लोन कैसे मिलेगा। उसके पास मान लीजिए आईटीआर है ही नहीं, जीएसटी है ही नहीं, उसको आराम से लोन मिल जाएगा। बैंक नहीं दे रहा है लेकिन फाइनेंस आज के डेट में आ गया है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भाई, उसमें भी लगता है डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, और ये मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, चूँकि ओटीपी जाता है। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीना का होना चाहिए, उसमें 1 साल का भी मांगता है, सेविंग अकाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कोअप्लिकेंट वाइफ, लेडीज का, कोई भी वाइफ हो, मम्मी हो, मतलब कोई भी लेडीज का एक आधार पैन भी होना चाहिए, उनका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ध्यान रहे, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है इसमें, बस आराम से स्टॉक के हिसाब से वो क्रेडिट विजिट करता है, 1.5 से 2 लाख आराम से हो जाएगा। तो मैं दोनों इस वीडियो के माध्यम से बता दिया आपको। जो बिजनेस लोन जीएसटी, आईटीआर और जीएसटी है जिसके पास, उसको कैसे लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, 5 लाख से अबव मिल सकता है। और 5 लाख से नीचे वालों के लिए आईटीआर जिसके पास नहीं है, जीएसटी नहीं है, उसके लिए भी मिल सकता है। आप
तो ये मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोग को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।